सिम्पसन्स की कार्टून की जो है बातें आपको देखने को मिल रही है, जिसमें आप कार्टून में सच्ची घटनाओं को सही होते हुए देख रहे हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का मैं उसकी खंगालने के हिस्ट्री प्रयास में कर रहा हूँ, जो आप हिस्ट्री समझ पाएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको ऐसे कार्टून शो के बारे में बताने वाले हैं जिसमें भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले ही बता दिया जाता है। कार्टून, एनिमेशन सीरीज और साइंस फिक्शन मूवी में हमेशा ही फ्यूचर की एक झलक दिखाने की कोशिश की जाती है। लेकिन तब क्या हो जब किसी कार्टून शो का कोई घटनाक्रम वास्तविक जीवन में घटित हो जाए, और वो भी इतना ज़्यादा सटीक तरीके से कि वे महज इत्तेफाक कहना लगभग नामुमकिन हो। तो आपको इस रहस्यमय कार्टून शो के बारे में बताते हैं। इस कार्टून शो का नाम है द सिम्पसन्स। इसे 17 दिसंबर 1989 में अमेरिका में शुरू किया गया था। इस कार्टून शो में डोनाल्ड ट्रंप से लेकर कैपिटल हिल हिंसा और नोबेल प्राइज विनर तक के नाम 10 से 15 साल पहले ही बता दिए गए थे। सिम्पसन्स के पूरे कार्टून सीरीज में 25 से भी ज़्यादा ऐसी घटनाएं दिखाई गई हैं जो भविष्य की एकदम सटीक झलक दिखाती है, और जो भविष्य में इसी सही भी हुई है। आज आपको सभी घटनाओं में से कुछ घटनाओं को मैं आप लोगों को सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसमें साल 2000 में आई सिम्पसन्स के सीजन 11 एपिसोड में दिखाया गया है कि अमेरिका का राष्ट्रपति एक शंकी आदमी बन गया है और उसका नाम ट्रंप है। आम इस कार्टून करेक्टर को रियल लाइफ ट्रंप से भी मिलाकर देख सकते हैं। इस एपिसोड में ये दिखाया गया जाता है कि ट्रंप का नाम राजनेता एक्सीलेटर से नीचे की ओर उतरता दिखाई देता है। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि उससे कुछ साल बाद असली डोनाल्ड ट्रंप उसी वेशभूषा और पोशाक में और बिल्कुल मिलते जुलते एक्शन के साथ एक्सीलेटर से उतरते हुए नजर आते हैं। ऐसे में आप सोचकर देखिए कि क्या आप अपने देश के अगले राष्ट्रपति का नाम या उनका चेहरा बता सकते हैं। अगर नहीं बता सकते तो ये सोच कर देखिए कि सिम्पसन्स के कार्टून में 15 साल पहले ही राष्ट्रपति का नाम और उनके मिलते जुलते शक्ल वाले इंसान को दिखा दिया था। जिसमें एक और बात आती है, जो 22वें सीजन का पहला एपिसोड होता है, जिसमें सिम्पसन्स परिवार के कुछ बच्चे इस बात पर शर्त लगा रहे होते हैं कि इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज विनर कौन होगा। इस सीन के बीच में ही एक किरदार ने अपने हाथ में एक पर्चा पकड़ा होता है, जिसके अंदर एक नाम लिखा होता है, बेगट हाल्म स्ट्रॉम्स। लेकिन आपको ये बताकर जानकर हैरानी होगी कि एपिसोड साल 2010 में टीवी पर दिखाया गया था, जबकि बेगट हॉल स्ट्रॉम्स में 2016 में इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज जीता था। एक और घटना आप लोग बताते हैं, जिसमें जनवरी में बाइडेन को आधिकारिक रूप से राष्ट्रपति बनाने की प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में ट्रंप समर्थकों को ये कैपिटल हिल पर हमला बोल दिया था। कई वैश्विक नेताओं ने इसे दुनिया के सबसे पुराने लोकतांत्रिक इतिहास में काला दिन करार दिया था। लेकिन साल 1996 के सिम्पसन्स के द वायलेंस डेड शीर्षक से एक एपिसोड में एक दंगा की झलक दिखाई गई थी, जिसमें एक संवैधानिक संशोधन द्वारा ध्वज जलाने पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश के बाद कई पात्रों में बम और बंदूकों के साथ कैपिटल हिल पर हमला किया था। यह दृश्य साल 2021 में हुए कैपिटल हिल की घटना में से काफ़ी मिलता जुलता था। एक और घटना आप लोग बताते हैं, जो 1995 में सिम्पसन्स के सीजन 6 में एपिसोड 19 में लिसा को अपने फ़ोन की वीडियो चैट क्षमताओं का उपयोग करते हुए मार्च के साथ बातचीत करते हुए दिखाया गया था, जिसमें आज के आईफोन की लोकप्रिय फेस टाइम सुविधा को 15 वर्षों से पहले की गई है।
कुछ और घटनाएं आप लोग याद दिलाते हैं। जो साल 2008 में के सीजन 20 एपिसोड 4 हॉरर या ट्री हाउस XIX के एपिसोड में दिखाया गया जाता है कि सिम्पसन्स का मुख्य किरदार बराक ओबामा के काम से बहुत ज़्यादा खुश होता है। अगली बार भी उन्हें ही वोट देने के लिए वो वोटिंग मशीन पर बराक ओबामा के नाम पर क्लिक करता है, लेकिन वोटिंग मशीन खराब होती है और उसका वोट जॉन मकेन नाम के दूसरे राजनेता को खाते में चला जाता है। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है हुई कि जब 4 साल बाद यानी 2012 में राष्ट्रपति के चुनाव में भी एक व्यक्ति ने जब बराक ओबामा को वोट देने के लिए मशीन पर क्लिक करता है तो उसका वोट दूसरे राजनेता को चला जाता है। कुछ और आप लोग बातें बताते हैं। जो साल 2007 की है, जो एक एपिसोड में APA बायोडोम से बचने के बाद सिम्पसन परिवार को छिपने के लिए मजबूर किया जाता है। वो उनकी एक बातचीत को सुनकर मार्च और बच्चों का पता लगाता है। हालांकि द सिम्पसन्स मूवी के शिमला में घरों में हिट होने के 6 साल बाद तक एडवर्ड स्नोडेन ने पहली बार अमेरिकाओं के फ़ोन और इंटरनेट रिकॉर्ड की सरकारी व्यापक निगरानी का खुलासा किया था। एक और बातें हैं जो 1998 की है, जो सीजन 10 के एपिसोड 2 में द रिजॉर्ट ऑफ एवरग्रीन टेरेस में दिखाया जाता है कि सिम्पसन्स का मूल किरदार होमा एक इन्वेंटर बनना चाहता है, इसलिए वो लैब में जाकर साइंटिस्ट जैसे हरकतें करता है। इसके साथ ही ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े होकर कुछ मैथमेटिकल इन्वेंशन लिखता है और लेकिन टीवी देखने वाले लोग इस मैथमेटिकल इन्वेंशन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। 14 साल बाद एक चौंकाने वाली चीज़ सामने आती है, जब साल 2012 में साइंटिस्ट ईट गॉड पार्टिकल की खोज करते हैं। जब यह गॉड पार्टिकल का मास में कैलकुलेट किया जाता है तो उसका मास उतना ही होता है जितनी सिम्पसन्स की उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखा होता है। एक और बातें हैं जो सन 1997 के है, जो सीजन 9 के एपिसोड में 3 में मार्च में उदास बर्ट को म्यूरियस जॉर्ज एंड द इवोला वायरस नामक पुस्तक पढ़ने की पेशकश की। साल 2014 के अमेरिकन ग्लोबा का प्रकोप देखने को मिला था। एक और आपकी बातें हैं जो फीफा के बातें में कहा गया, जो 2015 की बात है। इसमें अगले अध्यक्ष का चयन होने से भी 2 दिन पहले स्विट्जरलैंड की पुलिस द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप में फीफा के 7 अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसमें 2 अध्यक्ष भी शामिल थे। लेकिन ऐसा ही कुछ मिलता जुलता इस घटना के ठीक साल पहले साल 2014 के सीजन 25 एपिसोड 16 में दिखाया जाता है कि विश्व फुटबॉल महासंघ के प्रतिनिधि जो होमर के संगठन से सभी को सुधारने में मदद मांगते हैं, लेकिन बाद में उनकी गिरफ्तारी वास्तविक जीवन में समान ही आश्चर्यजनक रूप निकली है। इस प्रकरण से 2024 के विश्व कप में जर्मनी की ब्राज़ील की हार की सही भविष्यवाणी भी की जाती है। थैंक यू।